हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर। मैं सुष्मिता मुस्तफ़ी आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। टॉपिक है हाउ टू अवॉइड द रिजेक्शन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। जी हाँ, अब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते क्यों हैं कि जब भी कोई इस तरह की हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं हम, तो उस वक्त हमें विदाउट एनी हैसल हमें क्लेम मिल जाए, राइट। उस समय अगर हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत परेशानियों में हम आ जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हम जब पॉलिसी लेते हैं तो उस समय उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं पॉलिसी के, तो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके टर्म्स, कंडीशंस, बेनिफिट्स, एवरीथिंग। उसकी वेटिंग पीरियड होती है जिसे हमें सर्व करना ज़रूरी है। उस वेटिंग पीरियड को अगर हम सर्व नहीं करेंगे तो क्लेम रिजेक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि भाई हमने तो टाइम से पॉलिसी भी ली, हमने वेटिंग पीरियड भी सर्व किया। इसके जो कुछ स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड हैं, 3 स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड होती है। पहली वाली जो वेटिंग पीरियड है, इनिशियल वेटिंग पीरियड, आफ्टर 30 डेज़ के बाद किसी भी तरह का अगर फर्स्ट टाइम क्रिटिकल प्रॉब्लम निकल कर आता है तो आफ्टर 30 डेज़ के बाद से कवर है। स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए कुछ वेटिंग पीरियड्स हैं। स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए तो वो हैं 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड, उसके बाद ही है। कुछ कंपनियों में 1 ईयर का भी होता है। एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। इसको हम कम कर सकते हैं, राइडर अगर ऐड ऑन करते हैं तो 3 ईयर्स से 2 ईयर्स या 1 ईयर भी हो सकता है। तो ये सर्व करना ज़रूरी है। इसके बीच में अगर हम उससे रिलेटेड क्लेम डालेंगे तो रिजेक्ट होना वाजिब है। तो हम वेटिंग पीरियड भी हमने सर्व किया, टाइम से भी पॉलिसी ली, तो फिर हमारे क्लेम रिजेक्ट होने के कारण तो वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि आखिर क्यों। कंपनी 2 तरह से क्लेम देती है, एक कैशलेस देती है, एक रिम्बर्समेंट देती है। अगर कैशलेस रिजेक्ट हो गया तो उम्मीद रहती है कि रिम्बर्समेंट भी मिलेगी, लेकिन रिम्बर्समेंट अगर रिजेक्ट हुआ तो उस समय फिर हम बहुत नाउम्मीद हो जाते हैं। कुछ डिजीज़ पर परमानेंट एक्सक्लूज़न है, उसके लिए भी अगर हम क्लेम डालेंगे तो वो किसी भी कंपनी में, किसी भी हॉस्पिटल में वो क्लेम उसका नहीं मिलेगा, फिर वो तो रिजेक्ट होना ही है। अब हम यहाँ पर आपको कुछ इसके कारण हैं कि भाई क्यों क्लेम रिजेक्ट होता है, तो हमने कुछ इसके टिप्स निकाले हुए, कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं, तो वो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो आप अगर शायद ध्यान दें अपने पॉलिसी में तो शायद कभी ना आपका क्लेम रिजेक्ट हो। पहला है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन क्लेम फॉर्म। अगर हम क्लेम फॉर्म पे कुछ भी गलत भरते हैं, अपना एज, नेम या हमारी जो डिजीज़ डायग्नोस हुई है उसका मिसमैच नहीं कर रहा है, तो क्लेम रिजेक्ट होना वाजिब है, हो गई है। अगर हमने पॉलिसी लेते वक्त अपनी प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई डिजीज़ थी उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया, अब किसी भी वजह से हमारा कोई क्लेम आया और वो डिस्क्लोज़ हो गया कि भाई ये प्रॉब्लम तो पहले से थी, मान लीजिए बीपी था, बीपी हमने मेंशन नहीं किया और उसके बाद किसी भी एक्सीडेंट ही हो गया, लेकिन पता चला कि बीपी भी हमें है, तो वो कंपनी उस समय ज़रूर देखती है कि भाई इन्होंने प्री एग्जिस्टिंग में बीपी भरा था कि नहीं, शुगर भरा था कि नहीं, तो उस समय हमारा वो क्लेम तो रिजेक्ट है ही, हमारी पॉलिसी भी ख़त्म, ये भी जान लीजिए, वो भी ख़त्म हो जाएगी। थर्ड आ जाता है कि हमने पॉलिसी ली है, पॉलिसी की रिन्यूअल भी ज़रूरी होती है। अब हमने पॉलिसी रिन्यू नहीं कराई, जो आफ्टर 1 ईयर के बाद हमें रिन्यू कराना होता है, उसके बाद हमने क्लेम डाल दिया। अब क्लेम डालने से तो नहीं मिलेगा ना, हमारी तो पॉलिसी ख़त्म हो गई है, लैप्स हो गई है, तो वो कैसे कंपनी देगी, राइट। फिर आता है कि डिले ऑफ क्लेम इंटीमेशन। हमने क्लेम लिया, अब उसके विदिन हमारा एक ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होती है 24 आवर्स टू 48 आवर्स, उसके भीतर हमने इंटीमेट कंपनी को नहीं की। अब हम 3 महीने बाद कर रहे हैं, 1 महीने बाद कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्लेम नहीं मिलेगा। मिक्सिंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग क्लेम सबमिशन। हम जब क्लेम सबमिट कर रहे हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट्स मिक्स हो गए, मान लीजिए पहले की कोई बीमारी की डॉक्यूमेंट्स हो या घर में किसी और की कोई प्रॉब्लम, तो वो मिक्स हो गया है, तो उस समय क्लेम रिजेक्ट है। अगर कंपनी को पूरा ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलेगा तो वो नहीं मिलना है, क्लेम रिजेक्ट है। नॉन नेटवर्किंग हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो कैशलेस नहीं मिलेगी जी। ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में अगर हम जाएंगे तो किसी भी तरह का भी क्लेम नहीं मिलेगा, ना तो कैशलेस ना रिम्बर्समेंट, कुछ भी नहीं मिलेगा। नॉन नेटवर्किंग में तो उम्मीद है कि हमारा रिम्बर्समेंट हो जाएगा, बट ब्लैक लिस्टेड में नहीं होगी। हॉस्पिटलाइजेशन हमारी जस्टिफाइड है कि नहीं वो भी कंपनी पूछती है, तो वहाँ पर जस्टिफिकेशन
देना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस लिए एडमिट हुए हैं, कौन सी डिजीज़ हमारा डिटेक्ट हुआ है। अगर नहीं हम दे पाएँ तो वहाँ पर भी क्लेम रिजेक्ट होता है। अब ऑर्गेनाइज वे में हमारे सारे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, बिल्स हैं, उसको संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लेम फाइल करते वक्त वो ऑर्गेनाइज वे में सारे डॉक्यूमेंट्स हमें देने होते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी, आई थिंक कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। एंड जब भी आप अपना पॉलिसी परचेस कर रहे हैं, परचेस कर चुके हैं, क्लेम अगर आता है तो उस वक्त इन सब बातों पर ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।